कैसे हैं आप। एक बार फिर से मेरी लीगल पहेली में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की मेरी लीगल पहेली है जेल या बेल। तो दोस्तों, जेल या बेल मैंने इसलिए कहा कि सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध कारित किए जाने पर बिना वारंट के जब वो गिरफ्तार कर लेता है, तो सीआरपीसी की धारा 57 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने पास निरुद्ध नहीं रख सकता है। और जब 24 घंटे के अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकता है, तब क्या करेगा? तब वो 24 घंटे के बाद वो निकटतम मजिस्ट्रेट या जो भी कंसर्निंग मजिस्ट्रेट है, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको ले जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त को पेश किया जाता है, सारे तथ्यों को बताया जाता है। अब उस समय स्थिति ये होती है कि अभियुक्त ने जो अपराध कारित किया है वो जमानती अपराध है कि अजमानती अपराध है। तो दोस्तों, सेक्शन 167 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही 24 घंटे पूरे होने के उपरांत कोई भी अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, जो 15 दिन की अवधि से ज़्यादा नहीं होगा, अमूमन जो है 14 दिन ही वो रखते, 15वें दिन फिर वो उस कोर्ट में उपस्थित होगा, ऐसा वो आदेश दे देता है। यानी क्या कि वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा, जिसको हम आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि न्यायिक हिरासत में रहेगा। अब ये 14 दिन क्यों न्यायिक हिरासत में? क्योंकि अभियुक्त को जब उनके समक्ष लाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो फैक्ट, जो एविडेंस 24 घंटे के अंदर कलेक्ट किए गए हैं, उससे अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि हाँ ये तो अभियुक्त है, सफिशिएंट एविडेंस है, रेलिवेंट एविडेंस है, तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि फिर जब ये अभियुक्त है तो इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो उसी को आम भाषा में हम आप लोग कहते हैं कि न्यायिक हिरासत में गया। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू क्या है कि अब वो अगर अपराध जमानती है या अजमानती है, जो भी है, तो अभियुक्त के पास ये रेमेडी है कि वो अपना बेल एप्लीकेशन उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। और बेल में जो भी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस रहेंगे उसका वो उल्लेख करेगा, और दोनों पक्षों की बात सुनने के उपरांत उस मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं, इनको बेल देना चाहिए, तो वो बेल दे देगा और व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में न जा करके वो बेल पर छूट जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जब 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? या तो उसको जेल देगा या तो फिर बेल देगा। तो दोस्तों, अब अगर बेल नहीं देता है तब क्या रेमेडी है? तब वो जेल जाएगा। जेल जाने के बाद अब जिस मजिस्ट्रेट ने उसकी बेल को रिजेक्ट किया है, उस ऑर्डर की कॉपी लेगा, उसका वकील या एडवोकेट वो फिर उससे उच्चतर न्यायालय में
जो कॉम्पिटेंट न्यायालय है वहाँ पर जाएगा और अपनी बात को बताएगा। और यदि इस 14 दिन के अंदर ही अगर हायर कोर्ट उसको बेल दे देती है तो वो बेल पर छूट जाएगा, और नहीं तो 14 दिन के बाद 15वें दिन फिर वह कोर्ट में आता है, और कोर्ट में आने के बाद जो प्रोजिक्यूशन है वो उपस्थित होता है, फिर कोर्ट से ये कहता है कि अभी हमारी विवेचना पूरी नहीं हुई है, फिर कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि ठीक है 14 दिन के लिए फिर आप जुडिशियल कस्टडी में जाइए। तो अब आप भी कहेंगे कि कितनी बार वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। तो ये पहली यहीं पर है। पहली ये है कि इस तरह से इसके प्रोविज़न भी सीआरपीसी में दिए हुए हैं कि भाई विवेचना आप कर कितने दिन तक करेंगे, साल 2 साल 4 साल तो होगी नहीं। तो इसके लिए ये दिया गया है, कुछ गंभीर अपराध के मामले में 90 दिन का समय दिया गया है, और जो कम गंभीर मामले हैं उसमें 60 दिन का है। तो अगर 60 दिन में आपने विवेचना पूरी नहीं कर ली, चार्जशीट नहीं लगाया, तब ये ग्राउंड बन जाएगा एक्यूज्ड पर्सन को बेल पाने का कि साहब इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पा रही है, हमको बेल दे दिया जाए। अगर 90 दिन वाला मामला है, ज़्यादा गंभीर मामला है, तो 90 दिन के बाद एक्यूज्ड को जो है एक ग्राउंड मिल जाएगा कि साहब मुझे बेल दे दी जाए। तो ये रही आज की पहेली कि जेल या बेल। जेल का मतलब होता है मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर कर देगा, जज जब ऑर्डर कर देगा तो जुडिशियल कस्टडी होगी, और बेल दे दिया तो आप जमानत पर छूट जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आज जेल और बेल की ये पहेली यहीं तक, और फिर अगली लीगल पहेली में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। कमेंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए आपका कमेंट मेरे लिए बड़ा मार्गदर्शक रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली पहेली में। जय हिंद, जय भारत।